नमस्कार, माय नेम इज़ खुशवंत पतनानी और आप इस वक़्त देख रहे हैं फिज़िक्स विद पतनानी। इस वक़्त मेरे साथ हैं क्लास 11th के स्टूडेंट्स और हम लोग एक पार्ट देख रहे हैं ऑफ द चैप्टर लीनियर मोमेंटम, इम्पल्स एंड कोलिजन कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज़ रॉकेट प्रोपल्शन, है ना? जिसमें मोमेंटम के मतलब जो व्हिच इज़ आधारित या व्हिच इज़ बेस्ड ऑन द न्यूटन का सेकंड लॉ। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma नहीं है। न्यूटन का सेकंड लॉ ये, द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, इन फैक्ट इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वेयर, तो यहाँ पे आप लोग जानते हो ना ये बात कि अगर मैं डी पाई बाय डी एक्स लिखता हूँ, हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में डिस्कस किया था, याद करो। डी पाई बाय डी एक्स का मतलब होता है कि y की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है x के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो यहाँ पे फोर्स क्या बताता है कि मोमेंटम कैसे बदल रहा है सिस्टम का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मोमेंटम किन दो क्वांटिटीज से मिलके बनता है? एक तो मास और दूसरा वेलोसिटी। ऐसा लिखा जा सकता है, करेक्ट। अब होता ये है कि तुम लोग ऐसा समझो कि तुम लोगों ने वो स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया है कि नहीं, सोडा बॉटल वाला, जहाँ पे मतलब मैंने किया है। आई थिंक वी आई डिड इट ऑन माय होम स्टेरिस। हम लोगों ने क्या किया था, देखो ऐसा, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, पेप्सी का बॉटल होता है ना, या कोई भी एक इस तरह का कुछ बॉटल वगैरह लिया था। यहाँ पर कुछ नोजल लगाया था, नोजल मतलब इस एरिया को छोटा कर दिया था बेसिकली। और इसके अंदर वी हैड पुट लाइक, क्या था, आई थिंक बबल गम या समथिंग, मतलब कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट था। अभी आप लोग नेट पे सर्च करोगे तो विल गेट। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाना है इसके अंदर, है ना, प्रेशर क्रिएट करना है। और प्रेशर क्रिएट करके देयर वाज सम पॉइंट कि अब इसको यहाँ पे ऐसे रख के छोड़ दो, तो यहाँ से लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट, राइट। और ये वाले एरिया को थोड़ा पॉइंटेड बना देते हैं, राइट, ताकि जब ये पूरा का पूरा सिस्टम बाहर जाए, राइट, पूरी तरह से उड़े, तो देर इज अ डायरेक्शन इन विच दिस सिस्टम कैन मूव, राइट। तो इस तरह से हम लोग ने घर पे एक रॉकेट बनाया था एंड वी ट्राई टू फ्लो इट, लाइक ट्राई टू फ्लाई, सॉरी। तो रॉकेट के फ्लाई करने का सिस्टम हो क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ से बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है बहुत तेज गति से, है ना। उस तेज गति से बाहर आती हुई जो भी सब्सटेंसेस हैं, उसके वजह से पूरी की पूरी सोडा बॉटल क्या कर जाती है, उड़ जाती है हवा। ठीक है, ये तुम लोगों ने देखा होगा ऑनलाइन यूट्यूब पर, वीडियोस बहुत सारे मिल जाएंगे, हाउ टू मेक अ स्मॉल रॉकेट एट होम विद सॉफ्ट ड्रिंक्स एक्सेट्रा। ठीक है, कभी छुट्टियों में करके देखना, लेट्स से संडे को फ्री होते हो किस दिन, ऐसा कुछ करके देखो तो मजा आएगा साइंस का, है ना। तो हो क्या रहा है, व्हाई डज दिस हैपन? इनफैक्ट जितनी भी इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज हैं, लेट्स से हमारे पास हो गई नासा हुआ, राइट, या फिर इसरो हुई, राइट, एंड द अदर नेशंस आल्सो हैव देयर स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो वहां पर जो वर्क हो रहा है ना, रॉकेट के अलग अलग पैरामीटर्स पे वो लोग काम करते हैं, राइट। जैसे आप लोगों ने शायद मंगल मिशन देखी हो, इंडिया की रिसेंट एक फिल्म जिसमें इस चीजों के ऊपर बात हुई है। So the point is ये कि the basic essence on which a rocket work is this, न्यूटन का सेकेंड लॉ, है ना। मतलब अगर न्यूटन के सेकेंड लॉ के बारे में जानकारी नहीं होती, तो रॉकेट को कैसे उड़ाकर अंतरिक्ष में भेजा जाए, इसके ऊपर हो सकता है कोई काम हो ही नहीं पाया होता, राइट। अब देखना, और और कुछ है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स दैट आई कैन गिव यू। सो व्हाट इज हैपनिंग इज, आप इस इक्वेशन को आगे बढ़ा के देखते हैं। तो लेट्स से, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, क्या कौन सा फॉर्मूला हमने देखा था, अगर दो फंक्शंस का आप लोग ले लेते हैं प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन, मतलब u इंटू वी का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाता है, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v टाइम्स ऑफ v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u। जानते हो ये हम लोगों ने पढ़ा है, राइट, प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन में। सो सो 1 मिनट, सर। तो जल्दी से आप लोग थ्री अभी मिनट्स क्लास है ज्वाइन सर। करो। ओके, ओके, अभी टाइम है, तो आप लोग नेक्स्ट क्लास के लिए ज्वाइनिंग करो, है ना। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा उसको एक बार ब्रीफ में देखते हैं। सो आज की क्लास में हम लोगों ने रॉकेट प्रोपल्शन को देखा, राइट, दैट वाज वन। सेकंड, हम लोगों ने बाय मींस ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा सा इनसाइट देख लिया इनटू सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूलाज में। देखो मेन चीज तो यही है जो हमने सबसे पहले देखा, कि अगर सेंटर ऑफ मास क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ना, तो इस सेंटर ऑफ मास के, या लेट्स से अगर कोई भी, जरूरी नहीं है सेंटर ऑफ मास, लेट्स से इनमें से कोई भी एक क्वांटिटी दे देता है, x1, x2 और
एक्सीएम में से कोई भी दो क्वांटिटीज मिल जाती है, एक मिसिंग है तो वो निकाल लोगे, m1 m2 क्वेश्चन में लेट्स से दिया हुआ है, ठीक। अगर सिस्टम पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी, इसका मतलब कोई चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगी, शुरुआत में जो वेलोसिटी थी वही रहेगी, राइट। तो सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो शुरू में थी वही एंड में रही, ठीक है। फिर इस सवाल में क्या हुआ कि मास यहीं पर ड्रॉप डाउन हो गया। मैंने तुम लोगों को 2-3 क्वेश्चन जो क्लास में कराए उसमें लिखवाया था कि सेकंड वाला मास जहां गिरेगा उसकी पोजीशन निकालो, कितना दूर आएगा अगर एक मास यहां गिर जा रहा है, याद आ रहा है। तो उसमें भी एक्सीएम वाला फॉर्मूला लगेगा, एक्सीएम इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 बाय m1 प्लस m2, ठीक है। इम्पल्स वाला भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, राइट। इम्पल्स का मतलब है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, और विच इज फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। कभी भी किसी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो जो भी x कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। सपोज अगर कुछ चीजें भूल गए हैं तो कभी भी कोलिजन हो रहा है तो हमेशा क्या लगाओगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, राइट। ये एक चीज कब, अच्छा ये जीरो कब होगा, ये जीरो तब होगा जब इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है। इनइलास्टिक कोलिजन मतलब दोनों बॉडीज चिपक कर एक ही वेलोसिटी से आगे बढ़ने लगेगी, ये एक बात। अगली बात, जब भी कोलिजन होगा क्या लगाओगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कभी भी अगर एफ टी ग्राफ दिया हुआ है तो उसका एरिया हमको क्या देता है, इम्पल्स, राइट, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डी टी, राइट। और फिर हमने देखा कि अगर माइन्यूट चेंजेस आए, बहुत छोटे से चेंजेस आए, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में हमने ये वाला फंडा पड़ा हुआ है फ्रैक्शनल चेंज के लिए। तो अगर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन है तो बस इसी को यहाँ पे हमने अप्लाई किया और काइनेटिक एनर्जी के चेंज से मोमेंटम में चेंज कैलकुलेट कर लिया, ठीक। ये एक और क्वेश्चन था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल भी हमने क्लास में देखे हैं, है ना। आप लोग एक बार क्लास के नोट्स याद से पढ़ो, राइट। कोलिजन वाले भी, इम्पल्स वाले भी, इम्पल्स वाले मैंने पहले कराए हैं आपको सवाल, तो प्लीज इम्पल्स के क्वेश्चंस, मोमेंटम के चेंज में, कोलिजन के क्वेश्चंस, अगर कोई एक एरिया दूसरे में से निकाल दिया जाए, राइट, ये सबको याद आ रहा है ना, हमने पढ़ा है क्लास में, करेक्ट, ठीक है। तो राइट, ये भी उसी तरह का एक सवाल था कि अगर दो मासेस हैं, है ना, उनमें से एक जो भारी है तो सेंटर ऑफ मास भारी वाले मास के नजदीक रहेगा, यानी कि मास जितना भारी उसका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस उतना कम। ये यहां से समझ में आ रहा है। लेट्स से अगर m2 बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब x1 बहुत ज्यादा होगा, और अगर m2 बहुत कम है तो x1 बहुत कम होगा। समझ पा रहे हो? Yes, तो sir. m2 इज लेट्स से वेरी वेरी हाई, लेट्स से इस केस में, तो उसकी वजह से x1 विल बी वेरी लार्ज, मतलब सेंटर ऑफ मास विल बी लाइंग क्लोजर टू द हेवियर मास, ठीक। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द सेशन। लेट अस क्लोज दिस सेशन। मुझे ग्रुप पे प्लीज आपके कल के क्लासेस के क्या क्या टाइमिंग है भेज दीजिए, तो अपन कल क्लास के टेस्ट का टाइमिंग डिसाइड कर देते हैं। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। सर यस यस, बोलो बोलो। सर लास्ट 2 क्लास का आपने यूट्यूब पे I'll upload, don't worry, I'll upload. ओके Okay, thank you all of you, thank you. थैंक यू सर। Okay, thank you very much. बात पूछना था सर, अगर हाँ हाँ, क्लास नहीं भी हो सर, मैं 12 से 3 असल में थोड़ा सा ये हूँ, बाहर हूँ। डोंट वरी अबाउट द क्लास टाइमिंग्स एंड ऑल। आप मुझे बता दो आप कब कब अवेलेबल हो, तो अपन उस टाइम पे टेस्ट रख लेंगे, ठीक है, डोंट वरी। यस सर। क्या पूछ रहा हूँ, मेरे को एक बार फिर से पूछ लो चैतन्य, आई कुड नॉट गेट योर क्वेश्चन। हाँ सर असल में मैं 12 से 3 असल में घर से बाहर। थैंक यू, या बाय। सो आज हम लोगों ने कुछ सेशंस, आज हमारा डाउट सेशन था, हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास से जुड़े हुए सवाल देखे, बनाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द सेशन, टेक केयर, बाय बाय।